तेरे प्रेम से भर दे मुझे, जैसा तू चाहे बना दे मुझे। मैं हूँ मिट्टी, तू है कुम्हार, जैसा तू चाहे आकार दे दे मुझे, तोड़कर फिर से नया बना दे मुझे, तोड़कर फिर से नया बना दे। बदल तू बदल मेरा जीवन, तू बदल, तेरे ही नम्रता से मुझको तू भर, तेरे ही नम्रता से मुझको तू भर। प्रेम अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि उपकारों के लिए। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि अनुग्रहकारी प्रभु वचन में जाने से पहले हम तुझसे दुआ करते हैं, वचन का प्रकाश आज हर एक की लाइफ में चमके, जीवन में चमके, उनकी जिंदगियां सेम न रहे यीशु के नाम से। प्रभु तेरे वचन को जब सुनते हैं खुदा, उनकी लाइफ खुदा पूरी रीति से यीशु के नाम में चेंज हो जाए खुदावन, उनके लाइफ में तेरी महिमा, तेरा वचन का प्रकाश चमकने पाए। थैंक यू लॉर्ड, प्रार्थना सुनते यीशु नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता चैप्टर 1 वर्स 3 में, एक अध्याय के 3 वचन में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रियो, पेड़ का उदाहरण देकर परमेश्वर मनुष्य को कुछ गहरे भेदों को बताना चाहता है। एक मनुष्य को पेड़ से तुलना किया गया है वचन में, और वचन कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। कौन? वो हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और प्रभु के निकट रहकर जीवन बिताते हैं, उनके विषय में ये बातें कर रहे हैं। वो मनुष्य उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, अर्थात परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताकर प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का जल है, जीवन का सोता है, उसके निकट बने रहकर जीवन बिताने वालों के विषय में जो वचन कहता है कि ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, हमेशा अपने लाइफ में, जीवन में सफलता को हासिल करेगा, जो कुछ करेगा वो सफल होगा। वचन कहता है कि हम उदाहरण दे सकते हैं, देख सकते अपने लाइफ में, यदि किसी पेड़ को नाली के किनारे लगाया जाए, एक को मरुस्थल में लगाया जाए, तो निश्चय ही जो नाली के किनारे लगाया गया पेड़ वही फलवंत होगा, हमेशा हरा भरा रहेगा। लेकिन जो मरुस्थल में लगाया गया वो बिना जल के सूख जाएगा वो। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कि हर एक विश्वासी जो प्रभु के निकट पाया जाता है आत्मा में, वो हर एक विश्वासी उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, अपने ऋतु में फलेगा वो, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। तो पेड़ में कितना भाग पाया जाता है? जड़, पत्ता, फूल, फल। हालेलुया। प्रियो, आज हमें आशीषित होना है तो हमें फल पर ध्यान नहीं देना। एक पेड़ को लगाकर मनुष्य ये नहीं कहता तू कब फलेगा,
लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है, ऑटोमेटिक वो फलने लगता है, अपने समय पर वो फलने लगता है। आज प्रियो बहुत सारे लोग करते क्या हैं, अपने फलों पर ध्यान देते हैं, वो फल या आशीषों पर ध्यान देते हैं, वो आशीषों पर मन लगाते हैं, चंगाइयों पर मन लगाते हैं। ये तो प्रभु का स्वभाव है प्रियो, चंगा करना, आशीषित करना, फलवंत करना, ये प्रभु का स्वभाव है। हालेलुया। वचन कहता है एक पेड़ में कुछ भाग पाया जाता है, जड़, पत्ते, फूल और फल। तो यह है कि आखिर में तो पेड़ कैसे खड़ा है? वो फल के कारण खड़ा है या जड़ के कारण खड़ा है? जड़ के कारण खड़ा है। हालेलुया। यदि पेड़ के जड़ में दीमक लग जाए, यदि वो जड़ पानी ना पाए, जल ना पाए, तो वो जड़ क्या हो जाएगा? सूखने लगेगा, वो दीमक उन्हें खत्म करने लगेगा और वो पेड़ बना फिर नहीं रह सकता। प्रियो, आज हमें अपने मसीह लाइफ में, जीवन में हमें देखना है, यदि आशीषित होना है तो हर क्षेत्रों में। हालेलुया। तो वचन कहता है कि हमें किसमें ध्यान देना? हालेलुया। प्रियो, हमें फल पर नहीं ध्यान देना है, हमें जड़ पर ध्यान देना है। पेड़ महत्वपूर्ण नहीं है, पेड़ का जड़ महत्वपूर्ण है। यदि जड़ सही है तो पेड़ भी सही होगा। हालेलुया। तो हमें अपने आत्मिक जीवन में हमेशा ध्यान देना है। यदि आशीषित होना है जीवन में प्रियो, तो हमें अपने जड़ पर, हमें अपने आत्मा पर ध्यान देना है। पेड़ को संभालने वाला जड़ होता है। हालेलुया। उसी प्रकार से एक मनुष्य को प्रभु में संभालने वाला उसकी आत्मा होता है। यदि आत्मा या आत्मिक जीवन स्ट्रांग है, मजबूत है, तो आप हर परिस्थितियों में प्रभु पर खड़े रहेंगे और आपको आशीषित होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको आशीषित होने के लिए नहीं रोक सकती, यदि आप अपने जीवन में जड़ पर ध्यान देने वाले एक विश्वासी हो तो। यदि फल पर, पत्ते पर, फूल पर यदि आप ध्यान देने वाले जन हैं, तो आप कभी अपने लाइफ में प्रभु में खड़ा नहीं रह सकते। विपरीत परिस्थितियों में आप गिर जाएंगे। लेकिन प्रियो, यदि बने रहना है हर तूफानों में, हर मुसीबतों में, हर परिस्थितियों में खुदा में बने रहना है और आशीषित होना है, तो हमें अपने जड़ पर, आत्मा पर ध्यान देना है। प्रियो, हमेशा अपने आत्मिक जीवन को, अपनी स्पिरिट को या आत्मा को, जो परमेश्वर आत्मा है, उसके साथ अपने आप को जोड़कर रखना। हमेशा अपने आत्मिक जीवन में ध्यान देना, आत्मा पर ध्यान देना। कहीं मेरी आत्मा में कोई गड़बड़ी तो नहीं आ रही? स्वभाव के कारण, गलतियों के कारण, पाप के कारण, या किस प्रकार के शुद्ध चीजों को खाने पीने के द्वारा। हमें अपने आत्मा के लिए चौकस रहना है, अपने आत्मा में हमें चौकस रहना है। इसलिए प्रभु ने कहा, सावधान रहो। प्रियो, हमें अपने जड़ आत्मा पर ध्यान देना है। ये जड़ हमारी आत्मा को दर्शाता है। जैसे पेड़ का जड़ पानी को सोखकर पेड़ में भेजता है, और जब पेड़ में भेजता है तो वो पानी पत्तों में जाता है, वो फूलता है, वो फलता है, वो हमेशा हरा भरा रहता है। उसी प्रकार से हम अपने आत्मा पर हम ध्यान दें। यदि आत्मिक जीवन में आप स्ट्रांग हैं, तो आपकी आत्मा स्ट्रांग है प्रभु में, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु के नाम में, जैसे आत्मा में बढ़ते चले जाएंगे, जड़ पकड़ते चले जाएंगे। इसलिए वचन कहता है, जड़ पकड़ते और बढ़ते चले। कुलुस्सुक पत्री 2:7 और 6-7 में हम जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे आप आत्मा में जड़ पकड़ते जाएंगे, आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में तुम्हारी बीमारियां निकल के चली जाएगी, तुम्हारी परिस्थितियां चेंज हो जाएगी, तुम्हारी परिस्थितियां विपरीत अनुकूल हो जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। आत्मा पर, स्पिरिट पर हम ध्यान दें, हम अपने आत्मा के विषय में चौकस रहें।
हमारी आत्मिक जीवन स्ट्रांग रहेगा तो प्रभु यीशु मसीह के निकट हम रहेंगे, तो आत्मिक रीति से वचन रूपी जल हमारी आत्मा को स्ट्रांग करेगा, प्रार्थना में स्ट्रांग करेगा, उपवास में स्ट्रांग करेगा। और जब आत्मा में मजबूत हो जाएंगे तो वो आत्मा का प्रकाश हमारी बॉडी में प्रभाव डालेगी। और यदि बीमारी भी है तो वो प्रकाश के द्वारा खत्म हो जाएगी। इसलिए मलाकी पुस्तक 4:2 में कहता है, एक धर्म का सूर्य उदय होगा जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। आत्मा में जब आप स्ट्रांग होते हो, बढ़ते हो, आपकी आत्मा और प्रकाशित होती जाती है। हालेलुया। और जैसे आत्मा प्रकाशित होगा, मजबूत होगा, बलवंत होगा, आत्मा के फलों से भरेगा। हालेलुया। तो आप ऑटोमेटिकली आपकी बीमारी आपके शरीर को छोड़ के चली जाएगी, समस्याएं चली जाएगी, प्रॉब्लम्स चले जाएंगे और हमेशा हरे भरे रहेंगे, आशीषित होंगे। जड़ पर ध्यान दोगे तो आप चंगाई भी पाएंगे, आपके जीवन में फूल के समान आनंद भी रहेगा और फल के समान आशीष भी रहेंगी। इसलिए प्रियो, अपने जीवन में हम अपने जड़ पर ध्यान दें, अपने आत्मा के विषय में चौकस रहें, कहीं पाप रूपी दीमक हमारे जड़ को खत्म न करने पाए, कोई झूठ रूपी, व्यभिचार रूपी, दोष लगाने वाली बातें रूपी दीमक, अशुद्धता की दीमक हमारे आत्मिक जड़ों को खत्म न करने पाए। यदि हम आत्मा में स्ट्रांग हैं, ऑटोमेटिकली हमें आशीषित होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई शैतान की ताकत आपको नहीं रोक सकती आशीषों को प्राप्त करने के लिए। यदि अपने आत्मा के विषय में आप चौकस हो तो आप प्रभु में पाए जाएंगे, आशीषित होंगे। हालेलुया। और खुदा के लिए गवाह भी ठहरेंगे आप। आमेन। हम जड़ पर ध्यान दें। जड़ ठीक है तो पेड़ भी ठीक रहेगा, पत्ते भी हरे भरे रहेंगे, हमेशा समय पर फूल आएंगे और फल आएंगे। जड़ हमारी आत्मा को दर्शाता है, ये पेड़ हमारी बॉडी को दर्शाता है, ये पत्ते हमारे स्वस्थ जीवन को दर्शाता है, ये फूल हमारे आनंद को दर्शाता है, ये फल हमारे आशीषों को दर्शाता है। 2 प्रकार की फल, आत्मा की फल, आशीष रूपी फल। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम अपने जड़ पर ध्यान दें, हम हमेशा आशीषित रहेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमकारी सर्वशक्तिमान, इस वचन के द्वारा जितने लोगों ने सुना, यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूं कि 100 गुना फल को लाने के लिए जा रहे खुदावन, इनके जीवन में तू काम कर, ये अपने आत्मा के विषय में चौकस रहने वाले हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये ब्लेस और ब्लेस ब्लेस यीशु के सामर्थ्य नाम में खुदावन, इनके जीवन में तेरी आशीष से एंटर करे, चंगाइयां एंटर करे, तेरी आशीष से बरकतें एंटर करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके जीवन में प्रभु जी खुदावन, अनुग्रहकारी पिता, हालेलुया, तेरे निकट ये बने रहने वाले हो जाएं और हमेशा अपने जीवन में आशीषों को देखने पाए। धन्यवाद अनुग्रहकारी प्रभु जी, अपनी प्रार्थना सुना यीशु नाम में मांगते पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको आशीष दे।